प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो आइए पहले पाठ कर लेते हैं। आज हम भाग 36 पर आ गए हैं। तो पाठ करने के बाद हम जानेंगे कि भाग 35 में हमने क्या जाना और भाग 36 क्या कह रहा है। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो हम सत्यात प्रकाश के तृतीय समुल्लास के 36वें भाग पर पहुंच गए हैं। 35वें भाग में हमने आत्मा के लक्षण जाने थे, न्याय दर्शन के अनुसार भी जाने थे। कि क्या जाना था न्याय दर्शन के अनुसार? इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। आत्मा के ये गुण होते हैं, इच्छा करना, है ना, और द्वेष करना, राग करना, सुख करना, अनुभव दुख करना अर्थात सुख दुख का अनुभव करना, और ज्ञान करना, प्रयत्न करना, पुरुषार्थ करना, यह हमने जाना था न्याय दर्शन के आधार पर। वहीं हमने वैशेषिक के अनुसार भी जाना था। प्राण अपान अर्थात भीतर से वायु को निकालना प्राण, और बाहर से वायु को भीतर लेना अपान। निमेश माने पलकों को नीचे ढकना, जैसे आँखों को बंद करते हैं ना, पलकों से नीचे आँखों को ऊपर उठाना, उन्मेष। और जीवन, जीवन को जाना था हमने, जैसे प्राण को धारण करना, जब प्राण होते हैं तो जीवन चलता है, जीवन होता है। मन, मन के लिए मनन विचार ज्ञान, यह जाना था। गति अर्थात गमन करना, चलना फिरना। तो जहाँ आत्मा होगी वहाँ चलना फिरना होगा, जहाँ प्राण होंगे अपान होंगे अर्थात श्वास प्रश्वास होगी वहाँ आत्मा होगा। निमेश उन्मेष, जहाँ पलकें ढकेंगी और पलकें उछलेंगी, या ऊपर को देखेंगी या नीचे को देखेंगी, ये समझ लो इस तरह से, तो वहाँ पर आत्मा होगा। जहाँ पर कोई क्रिया ऐसी हो रही है कि जो कर्ता से हो रही है, तो वो जो करता है वो आत्मा है, बस ये समझो इसको। बिना आत्मा के प्राण अपान नहीं चलते, बिना आत्मा के हाथ ऊपर नहीं उठता, बिना आत्मा के आंखें नहीं झुकती, आंखें नहीं झपकती, बिना आत्मा के जीवन नहीं होता, बिना आत्मा के मनन नहीं कोई कर सकता, बिना आत्मा के गति नहीं हो सकती, चलना फिरना नहीं हो सकता, बिना आत्मा के इंद्रियां काम नहीं कर सकती, बिना आत्मा के कोई भी अंतर विकार भूख प्यास ये भी सब नहीं हो सकता, ज्वर पीड़ा बुखार आदि। बिना आत्मा के कोई सुख दुख की भी इच्छा नहीं हो सकती, बिना आत्मा के कोई राग द्वेष भी नहीं हो सकते, बिना आत्मा के कोई प्रयत्न भी नहीं हो सकता। ये आत्मा के लिंग हैं। तो ये किसने बताया? वैशेषिक दर्शन ने भी हमको समझाया था। आज हम जानेंगे कि मन, क्योंकि नौवां द्रव्य हमारा मन था। हमने 5 भूत स्थूल भूत जान लिए थे, पृथ्वी जल आकाश अग्नि वायु, ये 5 हो गए थे हमारे। उसके बाद में हमने काल दिशा जाना, फिर आत्मा जाना, फिर आज हम जान रहे हैं मन। तो ये हमारे 9 द्रव्य हो जाएंगे। उसके बाद हम जो 6 तत्वों की विवेचना की बात थी, फिर अगला जो भाग जाएगा हमारा गुण का लेंगे कि गुण क्या होते हैं। तो आज हम जानते हैं मन क्या होता है। तो यहाँ पर यह न्याय दर्शन के अध्याय 1 का आहने के 1 सूत्र 16 लिया है महर्षि दयानंद सरस्वती ने, ऋषि गौतम का ये सूत्र है। तो यहाँ पर कहते हैं वो, युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति ही मनसो लिंगम। जिससे एक काल में 2 पदार्थों का ग्रहण ज्ञान नहीं होता, उसको मन कहते हैं। अर्थात मन का क्या स्वभाव है कि एक बार में एक ही वस्तु को पकड़ता है। जैसा ये हम सभी अनुमान भी करते हैं इस बात का, कि हम जिस बात को सोच रहे होते हैं, कोई भी मान लीजिए 10 दिशा को सोचें, या किसी वस्तु को या व्यक्ति के बारे में सोचें, या किसी पुस्तक आदि के बारे में, या खाने के बारे में, तो एक बार में एक ही चीज़ में लगता है ना। फिर ये अलग बात है कि कितनी देर लगता है, कम देर भी लग सकता है। खाने में गया, फिर खाने के बाद पढ़ने में चला गया, पढ़ने के बाद फिर मंदिर में चला गया। तो ऐसे इस तरीके से, और कई बार तो इतना जल्दी जल्दी चलता है, ये इतना क्षणिक है ये मन कि बहुत जल्दी जल्दी पकड़ता है। तो हम ये समझते हैं इसको कि एक बार में ये 2 काम भी कर लेता है। जैसे कई लोगों को देखा है, पढ़ रहे हैं वो रेडियो भी सुन रहे हैं, तो वो क्या समझते हैं अपने मन में कि मैं तो 2 काम एक साथ कर लेता हूँ, जबकि सही मायने में वो 2 काम एक साथ नहीं करता। मीन्स मन जब उसका अगर रेडियो की सुनने की तरफ ध्यान जाएगा तो पढ़ाई पर से हट जाएगा उसका,
है ना। और जब पढ़ाई पे जाएगा तो मन फिर गीत सुनने से हट जाएगा। लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के लिए ऐसा होता है कि गीत का भी वो आनंद लेता रहता है और पढ़ाई का भी वो आनंद लेता रहता है, पर पक्का कंसंट्रेशन उसका एक जगह पर ही करने पर टिकेगा उसका मन। अगर पढ़ रहा है तो तभी वो चीज़ पढ़ी हुई याद होगी जब मन उसका पढ़ाई में लगेगा, पूरी देर तक थोड़ी देर तक टिकाए रखेगा उसका। अब यहाँ पर जो दो काम करते हैं वो लेखन तो कर सकते हैं, लिखते जाते हैं किसी की कॉपी में से देख देख करके और गीत सुनते जाते हैं, तो दोनों का आनंद एक साथ लेते जाते हैं, लेकिन वहाँ भी वो मन दोनों चीज़ों को बारी बारी से पकड़ता है, न कि एक साथ पकड़ता। ये समझने की बात है। तो यहाँ यही बताया गया है कि युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति मनसोलिंग, कि जिससे एक काल में दो पदार्थों का ग्रहण नहीं होता, अर्थात एक बार में मन दो चीज़ों को एक साथ नहीं पकड़ता। क्या करता है वो, जल्दी से एक चीज़ पकड़ेगा, फिर जल्दी से रेडियो का गीत सुन लेगा, जल्दी से लिखने पर ध्यान देगा, फिर जल्दी से रेडियो का गीत सुन लेगा, इस तरीके से करता है। कोई भी व्यक्ति जब दो काम एक साथ कर रहा होता है तो उसका मन जल्दी जल्दी उसको कर रहा होता है एक बार में, लेकिन पकड़ेगा एक ही चीज को एक बार में, ये समझने की बात है। तो ये जो मन का जो स्वभाव है ना हमारा, इसके लिए तो आप संकल्प सूक्त देखिए। संकल्प सूक्त के भीतर इतना बढ़िया मन के बारे में बताया गया है कि मन क्या क्या करता है, मन का कैसा कैसा स्वभाव है। तो मन कैसा है, शिव संकल्प करने वाला है, विकल्प करने वाला है, संकल्प भी उठाने वाला है ये, है ना। तो ये जो हमारा मन है वो, इसमें जो 6 मंत्र उसमें शिव संकल्प सूक्त के जो मंत्र हैं हमारे, उसके भीतर जो रात्रि को पढ़ करके सोते हैं उसमें उस मन को देव कहा गया है। यज्जाग्रतो दूर मुदयित देवम तद सुप्त से तथैव, देव देव शब्द कहा गया उस मन को। ये वो दिव्य गुणों वाला है। क्यों कहा है दिव्य गुणों वाला उसको, कि वो दूर दूर तक पहुंचा देता है, इतना गतिशील मन है ना। मन जड़ प्रकृति से बना होने से उसमें परिवर्तन है, तो फौरन वो अमेरिका पहुंच जाता है, फौरन वो रूस पहुंच जाएगा, फौरन जहाँ चाहो वहीं आपका वो मन दौड़ जाएगा। आत्मा क्या करता है, जब मन से सोचता है कि मैं अमेरिका जाऊं या कोई भी बात मन में विचार उठाता है तो ये मन वहाँ वहाँ ले जाता है। तो ये जो मन का स्वभाव है वो क्या है, दूर दूर जाने वाला है, इसलिए इसको दैव कहा है। और अकेला दूर दूर नहीं, उड़ान भरने वाला है ये, इसके लिए इसको यक्ष भी कहा गया है। इसी में प्रश्न उठते हैं बहुत सारे इस मन के द्वारा ही। और इसको आगे कहा है प्रज्ञान, प्रकृष्ट ज्ञान कराने वाला है ये। ज्ञान हम किससे करते हैं, मन के द्वारा ही तो हम ज्ञान करते हैं। कैसे करते हैं, पाठ कैसे पढ़ते हैं, याद कैसे करते हैं, इस मन ये हमारा साधन बनता है। सभी इंद्रियों का स्वामी ये मन है, इसीलिए मन को प्रचेतस भी कहा गया है। ये चेताने वाला भी है, ये मन प्रकृष्ट रूप से चेताने वाला, अर्थात स्मृतियों को उठाने वाला भी है। इसीलिए इसको मन को चित्त भी कह देते हैं, क्योंकि कार्य भेद की दृष्टि से ये दो काम कर रहा होता है। इसमें से स्मृतियाँ उठती भी हैं और ये संकल्प विकल्प करता है। जब संकल्प विकल्प करता है तब इसको मन कह दिया जाता है, और जब स्मृतियों को उठाता है तब इसको चित्त कह दिया जाता है। तो यहाँ पर जो जब हम मंत्र पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ प्रचेत शब्द आया है, अर्थात प्रकृष्ट चेताने वाला है ये। और ये मन का स्वभाव धैर्य धीरज भी इसी मन के द्वारा व्यक्ति करता है, संतुष्टि भी, शांति भी, निर्भय इसी मन के द्वारा व्यक्ति होता है, और ये आनंद को दिलाने वाला भी है। इसीलिए तो शास्त्रों ने कह दिया मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन ही कारण है किसका, बंधन और मोक्ष का। इस मन के कारण ही तो हम इन शरीरों में आए हैं, और इस मन के कारण ही हम उस परमानंद को प्राप्त करके मुक्त हो सकते हैं, क्लेशों से छूट सकते हैं। तो ये मन बहुत अद्भुत है, विलक्षण है, इसको रहस्यकारी कहा गया है। इससे व्यक्ति क्या करता है, चिंतन मनन करता है। ये मन किसका सेवक है, आत्मा का सेवक है। इसीलिए इस मन को जड़ जान करके, इसको आत्मा अपने आप को चेतन जान करके, अपने आप को इस मन से अलग रख करके, मन को साधन के रूप में इस्तेमाल करके इससे काम तो लेवे, लेकिन स्वयं को मन बुद्धि ना समझने लग जावे जीवात्मा। इतना ध्यान रखना होगा। इस जड़ जैसे साधन गाड़ी है, आदमी बैठ करके गाड़ी में जाता है तो उस गाड़ी को तो नहीं कहता कि मैं हूँ, उसको ये कहता है मेरी गाड़ी है। इसी तरीके से ये मेरा मन है। तो ये जो मेरा मन है वो कैसे स्वभाव वाला है, एक बार में एक ही चीज़ को पकड़ने वाला है। जब व्यक्ति को ये बोध हो जाता है एक बार में एक चीज़ को पकड़ता है और ये जड़ है, तो क्यों नहीं मैं उस परम पिता परमेश्वर को पकड़ लूँ। तो महर्षि आनंद सरस्वती कह रहे हैं कि इस मन के स्वभाव को जानो। न्याय दर्शन कहता है कि जिसमें एक काल में दो पदार्थों का ग्रहण ज्ञान नहीं होता उसको मन कहते हैं। जब ये पता लग जाएगा ना, दो चीज़ों को एक बार नहीं बढ़ता, एक मन को एकाग्र करके हम परमात्मा में जोड़ सकते हैं।
क्योंकि ये हमें पता चल गया इसका स्वभाव कैसा है, जड़ है एक तो हमारे ऊपर नहीं हो सकता, और दूसरा एक बार में एक चीज़ पकड़ता है, तो क्यों नहीं प्रकृति की जगह, विषयों की जगह इसको परमात्मा से जोड़ दिया जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका द्रव्यों के स्वरूप और लक्षण बताए। अब हम नया जो विषय लेंगे, गुण। अब इसको हम नए सूत्र से अगले भाग में खोलेंगे। तो आज भाग 36 में हम इतना ही कहते हैं। तो आइए थोड़ा सा गुनगुना लेते हैं, इस मन को वश में कर लेते हैं। एक छोटा सा गीत जो आपका फेवरेट है, आपका सुना हुआ है। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को, हाँ धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते आए हैं पल पल में ओ। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते आए हैं पल पल में ओ। यह जान ले बेईमान क्यों, नादान क्यों, गफलत ऐसे कर नहीं, कहीं दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को, हाँ धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। कई लोग कहते हैं क्या करें, मन तो ये दौड़ जाता है, क्योंकि इसका स्वभाव दौड़ने का है, गतिशील है। प्रकाश क्रिया स्थिति इसके भीतर होती है, लेकिन स्थिति भी तो होती है, ये ठहरता भी तो है। तो आप स्थिति को पकड़ो ना, कि जब ये ठहराने वाला है तो इसकी इस भाग को पकड़ो। और एक बार में एक चीज़ पकड़ता है तो एक बार की एक चीज़ में पकड़ने के लिए उस चीज़ में रुचि पैदा कर लो, तो वहीं की वहीं ये टिक जाएगा। कई बार रसगुल्ला खाने का मन चले तो ऐसा मन चलता है कि मन वहाँ से दौड़ता ही नहीं है, चाहे बाहर कोई भी बढ़िया काम हो रहा हो, कुछ भी हो रहा है, पर मन रसगुल्ला में, तो रसगुल्ला में टिक जाता है ना, जब तक व्यक्ति खा ना ले। तो ऐसे ही परमात्मा में जब रुचि हो जाएगी तो उससे लौ लग जाएगी, तो फिर आदमी परमात्मा का भजन करेगा, ये मन वहीं दौड़ाने वाला हो जाएगा फिर। क्यों? क्योंकि इसका स्वभाव ऐसा है, ये दौड़ भी जाता है, एक जगह पर टिक भी जाता है ना। और ये प्रकाश, इसमें ज्ञान भी होता है, ये ज्ञान भी कराता है उस वस्तु का। तो क्यों नहीं हम इसको ईश्वर की ओर मोड़ दें। तो कहा लेकिन ये लगता तो है ही नहीं, तो कहा कि धीरे धीरे अभ्यास करो, धीरे धीरे अभ्यास से ये मन उधर टिकने लग जाएगा। जब आप ऐसा वातावरण बनाओगे अपना, तो जब आपको वही चीज़ देखने सुनने पढ़ने के लिए मिलेगी, तो आपका मन उसी जगह पर जाएगा, उसमें रुचि फिर पैदा हो जाएगी। तो इसीलिए कहा जप तप तीरथ सब होते बेकार, जब तक रहते मन में भरे विकार। जप तप तीरथ सब होते बेकार, जब तक रहते मन में भरे विकार। यह जान ले, यह मान ले, होना है विचलित नहीं, कहीं दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को, हाँ धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। जब व्यक्ति को मन टिकाना होता है ईश्वर में, तो निर्विषय होना ही पड़ता है। ध्यान करने के लिए सूत्र भी है, ध्यानम निर्विषयम मनः। अर्थात जब व्यक्ति ईश्वर से अपने आप को जोड़ता है तो विषयों से दूरी करता है, वो अपनी आँखों को बंद करता है, कानों को बंद करता है, कहाँ खोलता है? ईश्वर की ओर खोलता है। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का ही चिंतन मन कर रहा होता है ध्यान में, क्योंकि ध्यान एक खोज का नाम है, खोज वाली अवस्था का नाम है। जैसे एक बालक अगर माँ से बिछुड़ जाए तो माँ का पूरा पूरा ध्यान उस बालक की ओर लगा होता है। तो ऐसी खोज हमको उस ईश्वर की करनी है, उसके गुण कर्म स्वभावों को जानने के आधार पर। जैसे एक बालक की ड्रेस के आधार पर हम उसका पता लगाते हैं कि उसने कैसे वस्त्र पहने हुए हैं, ठीक उसी प्रकार से उस परमात्मा का गुण कर्म स्वभाव है, उसके आधार पर हम उसको खोज रहे होते हैं। तो कहा कि किस प्रकार से हम उसको वश में कर सकते हैं मन को, और उस ईश्वर में जोड़ सकते हैं। तो कहा जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर,
जान बूझ कर इंसान क्यों मजबूर। हाँ जीत लिया फिर नहीं ईश्वर है दूर, जान बूझ कर इंसान क्यों मजबूर। अभ्यास से वैराग्य से कुछ भी है दुष्कर नहीं, कहीं दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, हाँ धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। इसीलिए इस मन के स्वभाव को जान लो और इस सूत्र को याद करो, युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति ही मनसो लिंगम। मन का लक्षण क्या है कि एक बार में एक समय में दो पदार्थों का ग्रहण ये नहीं करता, अर्थात ये ज्ञान दो चीज़ों का ज्ञान नहीं करता, एक बार में एक ही वस्तु का ज्ञान करता है। उसको क्या कहते हैं? मन कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को खूब आगे आगे साझा करें जिससे सभी को इस मन के बारे में पता चले, और इस मन की कमजोरी समझ करके और इस मन की मजबूती समझ करके उसको उसी तरीके से उस प्रभु में मोड़ने वाले हम सभी बने जिससे हमको परमानंद की प्राप्ति होवे। क्योंकि ये जो मन है ना, यही ज्ञान कराने वाला है, यही उड़ान भरने वाला है, यही स्मृतियों को उठाने वाला है, यही सुंदर संस्कारों को जमाने वाला है, और यही बुरे संस्कारों को समाप्त भी करवाने वाला है, यही बंधन करवाने वाला है और यही मोक्ष करवाने वाला है। इसीलिए इस मन को जान करके और हम इस मन को परमात्मा की ओर मुड़ने वाले बने। तो ये वैशिष्ट न्याय दर्शन के महर्षि गौतम जी ने हमारे लिए सूत्र दिया कि एक बार में पकड़ता है, इसीलिए इसको एक बार में एक जगह पर ही लगा दो। तो हमें इस बात को समझना चाहिए और वीडियो को साझा करके ऋषि महर्षियों को हमको आभार प्रकट करना चाहिए। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।